शख्स सहाबा पर तबर्रा करे वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता, वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक फितना बहुत बर्पा हो रहा है जो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन के खिलाफ ज़बान दराजी करता है, उनके खिलाफ भौंकता है। और वो शख्स कोई मामूली शख्स नहीं, वो एक ऐसा शख्स है जो पहले बहुत बड़ा आलिम हुआ करता था, और वो शख्स ये सलमान नदवी है। ये सलमान नदवी नामी शख्स सहाबा इकराम के ऊपर तबर्रा करता है, खुसूसन हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ ये ज़बान दराजी करता है और उनके बारे में न जाने क्या क्या बकबक करता है। और ये शख्स, लोग इस शख्स को समझ रहे हैं कि अब भी देवबंद से ताल्लुक रखता है, तो ये बात जान लें, इसका अहले देवबंद से कोई ताल्लुक नहीं, इसका उलमाए देवबंद से कोई ताल्लुक नहीं, और ना ही इसका अहलुस सुन्नत वल जमात से कोई ताल्लुक है। और अगर मैं ये बात कहूं तो ये भी गलत नहीं होगी कि इस शख्स का इस्लाम से भी कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि इस्लाम तो हमें सहाबा इकराम की मोहब्बत सिखाता है। और जो शख्स सहाबा पर तबर्रा करे वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता, वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिज़ुहुम गरज़न मिन बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबिबग़ज़ी अबग़ज़हुम। जिसका मफ़हूम और तर्जुमा है कि मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरते रहना और मेरे जाने के बाद इन्हें तनकीद का निशाना न बनाना। और जो शख्स मेरे सहाबा से मोहब्बत करता है वो मेरी मोहब्बत की वजह से इनसे मोहब्बत करता है, और जो शख्स मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखता है वो शख्स मेरे बुग़्ज़ की वजह से मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखता है। और फरमाया, जिसने मेरे सहाबा को तकलीफ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई, और जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई उसने अल्लाह को तकलीफ पहुंचाई। एक और हदीस पाक का मफहूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला आए, फरमाने लगे कि आपके किसी सहाबी के बारे में कोई कुछ बुरा भला कहे तो उसके बारे में क्या हुक्म है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरे किसी एक सहाबी को भी बुरा भला कहता है उसके खिलाफ अपनी जुबान खोलता है तो उस शख्स की अल्लाह रब्बुल इज्जत उस शख्स पर लानत भेजते हैं। अल्लाह को देखकर अल्लाह के फरिश्ते उन पर लानत भेजते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ना ही उनकी नवाफिल कबूल करते हैं और ना ही उनके फराइज कबूल करते हैं। और इसी तरीके से शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपनी किताब फ़ज़ाइल आमाल में जो शुरू वाला बाब है हिकायत सहाबा, उसके आखिरी सफ़े पर इसी चीज के बारे में लिखा है, सहाबा इकराम से मोहब्बत के बारे में और उनसे बुग़्ज़ रखने वालों के लिए। तो इस चीज का खास ख्याल रखें, सहाबा इकराम की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, और जिसे देखो वो सहाबा पर भौंकने लगता है। और ये कोई आम सहाबी नहीं बल्कि एक जलील क़द्र सहाबी है, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो अल्लाह के नबी के बिरादर निस्बती उनके साले हैं। और जो शख्स उन पे भौंकता है वो सिर्फ उन्हीं पर तबर्रा नहीं कर रहा बल्कि वो उन सारे सहाबा पर तबर्रा कर रहा है जो उनके हाथ पर बैत हुए थे। और हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी उनके हाथ पर बैत हुए हैं, वो उन पर भी तबर्रा कर रहा है। और वो अल्लाह के नबी पर भी तबर्रा कर रहा है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने उनकी बहन से निकाह किया है और उन्हें अपना बिरादर निस्बती बनाया है, अपना साला बनाया है, और उन्हें दुआ दी है, और उन्हें कातिबे वही बनाया है, उन्हें कुरान लिखने वाला बनाया है। तो ये कुरान पर भी एतराज है। क्यों? क्योंकि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान लिखते थे और उनके नीचे 50 सहाबा थे जो उनकी बताए हुए तरीके से कुरान लिखते थे। तो जो उन्हें फासिक और फाजिर मानता है वो कुरान पर भी एतराज कर रहा है, वो हदीस पर भी एतराज कर रहा है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी एतराज कर रहा है, और वो सहाबा पर भी एतराज कर रहा है। तो इस चीज का खास ख्याल रखें कि जितने भी सहाबा इकराम के खिलाफ भौंकने वाले हैं उनकी बातों को बिल्कुल ना सुना जाए। जैसा कि सलमान नदवी है और हमारे पड़ोसी मुल्क में इंजीनियर अली मिर्जा है, इन लोगों की बकवासात को बिल्कुल ना सुने बल्कि दीन उलमा से हासिल करें। और सहाबा अल्लाह रब्बुल इज्जत सहाबा इकराम की मोहब्बत हमारे दिलों में मुनव्वर फरमाए और हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।